हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आप लोगों को प्रसार शिक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विवाह। ये आपके प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके मुख्य सेविका के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिला था। तो आप लोग देखिएगा इसे ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विवाह क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे हम। विवाह समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संस्था है। विवाह क्या है? समाज के द्वारा एक मान्यता प्राप्त होती है इसको। विवाह जो होता है वो समाज के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है, मतलब समाज इसे एक्सेप्ट करता है एक लीगल रूप में। तो विवाह का उद्देश्य क्या होता है? विवाह है परिवार का निर्माण करना, यानी कि इससे क्या होता है, परिवार बनता है एक। और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य इसके होते हैं संबंध स्थिर जो होता है, धर्म पालन के लिए और संतान उत्पत्ति हेतु। तो ये क्या है, विवाह के उद्देश्य होते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ विवाह की बात करें तो पहला है आपका ब्रह्म विवाह। तो आप लोग देखिए, पहले इसमें हम देखते हैं। पहले ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हो गए। तो हम एक एक करके सारे विवाह के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें से कुछ विवाह जो बेटर माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं, और कुछ जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और अर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इसे हम अच्छे विवाह की कैटेगरी में रखते हैं। और असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह, ये आपके अच्छे विवाह में नहीं रखे जाते हैं इसको। तो हम पहले बात कर देंगे ब्रह्म विवाह के बारे में कि ब्रह्म विवाह क्या होता है। तो ब्रह्म विवाह, जिसे हम अब प्रेजेंट टाइम में हम अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, तो ये सुंदर व गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि को देकर कन्यादान करना, इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। यानी कि ये सबसे बेस्ट विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है, कन्यादान दिया जाता है और वर को घर पे बुला करके उन्हें वस्त्र आदि दे करके कन्यादान किया जाता है। तो ये बेस्ट विवाह होता है, आपका अच्छा विवाह माना जाता है। वर्तमान समय में प्रचलित विवाह ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। आजकल आप लोगों ने जो देखा है कि अरेंज मैरिज जो हो रही हैं, ये सब क्या है, ब्रह्म विवाह का ही रूप है। दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह किसे कहते हैं? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित इसे अपनाते थे। ये आपके ऋषि मुनि के समय में ज़्यादा होता था ये विवाह, दैव विवाह। यह एक प्रकार का एक प्रतीकात्मक विवाह होता है, जिसमें क्या था कि जो पुरोहित होता है वो कन्यादान दिया देता था। ऐसा माना जाता था कि ऐसा विवाह देवताओं के साथ होता था, और इससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ था। इसी विवाह से, दैव विवाह से देवदासी प्रथा का जन्म हुआ था। ये देव लोग जो है ये विवाह करते थे। तो अर्ष विवाह क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अर्ष विवाह क्या होगा, ये आपके अर्ष विवाह से तात्पर्य है ऋषि से है। जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता था इस विवाह में, तब विवाह संपन्न होता था। और नेक्स्ट विवाह क्या है, प्रजापति विवाह। तो प्रजापति विवाह हम किसे कहेंगे, यह ब्रह्म विवाह के ही समान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कन्या के पिता जो होते हैं वो वर को आशीर्वाद, वो वर वधू को आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। तो ये सेम आपके प्रजापति विवाह और ब्रह्म विवाह मैच करते हैं। एंड नेक्स्ट विवाह की बात करें हम, तो नेक्स्ट है असुर विवाह। ये असुर विवाह क्या होता है, ये बेटी बेच विवाह होता है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। आप गांव की तरफ चले जाएंगे तो ये विवाह अभी भी प्रचलित है। यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पिता जो होता है वो कन्या का मूल लेके विवाह करता है। इसे सामान्यतः बेटी बेचवा कहकर समाज में आलोचना की जाती है। ये आप लोग अभी भी बहुत ही पिछड़े गांव में आप लोग अगर चले जाएं तो ये विवाह आज भी देखने के लिए मिलता है। बाहर से लोग आते हैं, बेटी को ले जाते हैं और बाप को उनके क्या करते हैं, पैसे दे जाते हैं। तो वो बेटी भी बेच विवाह अभी भी समाज में ये प्रथा है। लेकिन ये आप लोगों को पिछड़े इलाकों में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लोग अभी भी अशिक्षित हैं। एंड नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये क्या होता है, इसे हम लव मैरिज के नाम से जानते हैं। यह प्रेम विवाह होता है जो आजकल नई पीढ़ियों में देखने को मिलता है। देखते होंगे आप लोग, ये नई पीढ़ियों में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, गंधर्व विवाह होता है।
एंड नेक्स्ट है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह होता है क्षत्रिय विवाह जिसे हम कहते हैं। पहले ये युद्ध में क्या करते थे राजा लोग, स्त्रियों को युद्ध जीतने के बाद वहाँ की स्त्रियों से शादी करते थे। तो युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता था तो वह राक्षस विवाह कहलाता था, क्योंकि ये युद्ध से प्रत्यक्ष संपर्क क्षत्रियों का था। इस कारण से इस प्रकार का विवाह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए था। और पैशाच विवाह क्या है? ये पैशाच विवाह जैसे कि सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई जो औरत है, अगर उसे कोई बलपूर्वक जो है उसे उठा लाता है, उससे शादी करता है, तो ये आपका पैशाच विवाह में आएगा। और ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। सबसे निम्न कोटि का विवाह आपका पैशाच विवाह होता है, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती लड़की से शादी की जाती है। तो ये सबसे गंदा विवाह होता है। ये आपको उदाहरण दे तो जो राक्षस विवाह बताया, क्षत्रिय विवाह, जैसे क्षत्रिय विवाह में क्या होता था पहले, जैसे कि जोधा अकबर में आप लोगों ने देखा होगा कि अकबर जोधा को जीत करके लाए थे, तब उन्होंने उससे शादी की थी। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। विवाह के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे द्विजीवन वृत्तित्व विवाह। ये विवाह क्या होता है? ये आधुनिक समय में ऐसा विवाह स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है कि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ये आपके पश्चिमी समाज में ऐसे विवाह होते हैं, अधिकांश देखने को मिलता है। तो इस विवाह में स्त्री को घर बाहर दोनों का कार्य का निपटना होता है, और जिससे वे भूमिका संघर्ष का शिकार होती है। और समलैंगिक विवाह क्या होता है? तो इसमें समलिंगी पुरुष अथवा स्त्री के बीच विवाह होता है, तो इसे हम समलैंगिक विवाह का नाम देंगे। एंड मार्गनेटिक विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ग का पुरुष हो और अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, तो उसे हम मार्गनेटिक विवाह का नाम देते हैं। एंड नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह भी सेम ऐसे ही है। इसमें क्या होता है? जो लड़का होता है वो उच्च वर्ण का होता है, उच्च वर्ण जाति का होता है, और वो उच्च वर्ण जाति का होता है। कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह जो है निम्न वर्ण जाति की लड़की के साथ होता है, तो उसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। और जो प्रतिलोम विवाह होता है, इसमें लड़का क्या होता है? ये निम्न वर्ण का होता है और लड़की उच्च वर्ण की होती है, तो इसमें प्रतिलोम विवाह नाम दिया गया इसको। तो ये आपके विवाह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे विवाह से संबंधित कुछ अधिनियम दिए हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे सती प्रथा आपने सुना होगा, ये विवाह से ही जुड़ा हुआ प्रथा है। इसमें क्या होता था? इसमें अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो क्या होता था? पत्नी को भी साथ में चिता में जलना पड़ता था। तो ये एक सती प्रथा थी। तो इसे खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने आवाज़ उठाई, और इन्होंने वर्ष 1829 में सती प्रथा की स्थापना की, जिसमें इन्होंने क्या किया? सती प्रथा को खत्म कर दिया। जिसमें प्रथा थी कि पत्नी को पति के साथ चिता पे जल जाना था, तो ये प्रथा उन्होंने समाप्त कर दी। और राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह का भी स्थापना किया गया, जो 1856 में किया गया था। शारदा एक्ट अधिनियम, ये भी विवाह के लिए ही था। ये 1930 में हरविलास शारदा द्वारा पारित किया गया था ये एक्ट। और ये क्या था? इसमें आयु निर्धारित की गई थी लड़का और लड़की की शादी के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये भी विवाह से ही रिलेटेड अधिनियम था। एंड ये आप लोगों का विवाह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आप लोगों को कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई